हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग की स्टार्टिंग से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना और लाइक भी कर देना, नहीं तो फिर आप भूल जाते हैं लाइक करना। तो ये संडे का दिन था और तारीख थी 20 अप्रैल और मॉर्निंग का टाइम था, करीबन 9:15 हो गए थे। तो आज संडे था, लेकिन आज क्या है, दोनों बच्चे जल्दी उठ गए थे और बोलने लगी कि मम्मी अभी पहले हमको नाश्ता ही बना के दो, उसके बाद आपको जो काम करना है करना। क्योंकि सैटरडे नाइट में भी आपने देखा था पिछले व्लॉग में कि इन्होंने जल्दी खाना खा लिया था। उसके बाद हम लोग बाहर मंदिर वगैरह गए थे, तो उसके बाद इन्होंने आके कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो इसके लिए इनको सुबह सुबह में संडे को भूख लग गई थी, उठे थे। तो इधर फिर मैंने सोचा चलो इनके लिए फिर नाश्ता ही बना देती हूँ फटाफट से। तो उसके लिए फिर मैंने ना आटे में काली मिर्च, थोड़ा अजमा, जीरा और नमक डाल के ना आटा गूंद दिया था। और काले मिर्ची की यानी ये पराठे में इनको बना के दूंगी चाय के साथ। तो इधर मैंने एक साइड चाय बनने के लिए रख दी थी और ये आटा भी गूंद दिया था। तो इस साथ साथ ये मैं पराठे भी बनाए जा रही थी। और जानवी ने सुबह सुबह पहले उठ के इलायची पीस दी थी, क्योंकि उसको है ना इलायची वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोल रही थी मम्मी मैं आपको इलायची पीस के दी, मेरे लिए इलायची वाली चाय बनाना। तो फिर उसने पहले इलायची पीस ली थी, तो मैंने इधर इलायची वाली जो है चाय इनके लिए बना दी थी। तो इधर मैं पराठे भी बनाए जा रही हूँ, साथ में चाय को भी देखती जा रही हूँ बन जाए तो फिर फटाफट से बच्चों को दे दूँ। क्योंकि उठे थे, अब वो आज ब्रश किया और सीधे ही बोलने लगे मम्मी हमको नाश्ता दो, बहुत ज़्यादा आज भूख लगी है। वैसे तो नहीं खाते, वैसे चाय से ऐसे तोश वगैरह खा लेते, लेकिन आज मांगने लगे। तो मैंने कहा चलो अभी पराठे जल्दी से तो यही बनेंगे और इससे क्या पेट भी भर जाएगा बच्चों का, और उसके बाद फिर जो काम है बाकी के मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे इसके लिए मैं जल्दी से पहले नाश्ते का जो काम है वही कर रही थी। और जानवी के पापा को भी फिर जाना था, वो भी बैठे थे तो बोल रहे थे बना दे, तो मैं भी क्या है खा के चला जाऊँगा, तो मेरा भी काम हो जाएगा। फिर मेरे को भी फिर बाद में आना नहीं पड़ेगा और फिर लेट सेट आऊँगा तो खाना फिर चल जाएगा। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा सबके लिए चलो फटाफट से करके जो है पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय पराठे सबको बना के दे दिए थे, सबने खा लिए थे। उसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह तो ये उठा तो लिए थे, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया था क्योंकि बीच में फिर नाश्ता बनाने चली गई थी। तो इसके लिए फिर उसके बाद मैं इधर लग गई, इधर जो क्लीनिंग का काम है वो करने। और उससे पहले मैंने फिर भव्या को भी नहला दिया था, क्योंकि उसकी अभी वैकेशन हो गई है ना। तो वो बस उठता है सुबह, नाश्ता वगैरह चाय वगैरह करता है, सीधा नहा के और सीधा खेलने चला जाता है। तो इसके लिए फिर पहले मैंने उसने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने उसको नहलाया, बाद में बिस्तर वगैरह जो थे वो उठाए। उसके बाद मैं ये जो है चादरें वगैरह झाड़ रही थी और टाइम करीबन 10:30 हो गए थे। थोड़ा थोड़ा करते करते भी 10:30 टाइम हो गए थे। थोड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि संडे को ऐसा ही होता है, थोड़ा लेट सेट हो जाता है काम। क्योंकि बच्चे थोड़ा उठते ऐसे ही हैं, फिर उनके बाद नाश्ता वगैरह करो, बाकी के जो भी काम होते हैं, तो इसकी वजह से लेट हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं क्लीनिंग का काम कर रही थी। और ये देखो इधर भव्य ना, इसके फ्रेंड के घर से वो छिपकली होती है नकली, वो लेके आया। तो पहले तो जानवी को डराया ना, तो वो डरी नहीं। तो मैंने कहा दे मैं उसको डराती हूँ। तो मैं उसको आगे कर रही थी तो वो और ज़्यादा डरने लग गई। पहले इतना आगे फेंका तो वो डरी नहीं, उसके बाद मैंने उसको दिखाने लगी तो वो फिर डरने लग गई। उसके बाद उसको डराया, बाद में फिर इतने में क्या हुआ, कचरे वाला आ गई। तो मैं उसको बोली थी, मैंने कहा चल तू उठी है तो जा कचरा जाके देख के। तो मैंने उसको कचरा दे के भेज दिया था नीचे, मैंने कहा देख के आ जाएगी। और संडे था तो संडे को भी, लेकिन मोस्ट हमारे रोज़ ही, अभी क्या गर्मियों की वजह से रोज़ ही कचरे वाला आ जाता है। वैसे एक दिन छोड़ के एक दिन आता था, लेकिन अभी क्या गर्मी है ना, तो इसकी वजह से फिर रोज़ के डेली आ जाते तो दे देते हैं। उसके बाद फिर जो भी क्लीनिंग का काम था सब मैंने करके, और सबसे पहले मैंने नहा लिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लग गई मेरे को एकदम से। तो फिर मैंने सबसे पहले नहा लिया था। मैं फिर बाद में फिर किचन वगैरह जो है क्लीन करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये कप प्लेट्स वगैरह बहुत सारे पड़े थे, क्योंकि सुबह में जो चाय वगैरह पी थी तो उसके बहुत सारे हो गए थे। बाकी बर्तन तो आंटी करके चले गए थे, झाड़ू पोछे भी वो करके गए थे। बाकी जो ये कप प्लेट वगैरह कांच के जो भी बर्तन होते हैं और छोटे मोटे होते हैं ना, वो मैं यहाँ पे सिंक में ही धो देती हूँ, वो मैं फिर बाहर निकालती नहीं हूँ। तो वो फिर मैंने यहाँ पे धो दिए थे। उसके बाद फिर मुझे करना था ये गैस वगैरह, मैंने सोचा क्लीन जो भी काम है क्लीनिंग का करके उसके बाद ही फिर ना क्या है खाना बनाती हूँ, क्योंकि पूरा फैल गया था। तो फिर मेरे को ऐसे भी फिर खाना बनाना फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ पहले जो क्लीनिंग वगैरह पूरा करके उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। फिर क्या टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है, दिन को 3-4 हो जाते हैं, उसके बाद फिर मन भी नहीं करता है कि ये सब काम करने का, फिर गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो इसके लिए मैंने सोचा अभी जो है अच्छी तरह करके गैस वगैरह जो है उसकी धुलाई कर देती हूँ और क्लीन जो है अच्छी तरह करके कर देती हूँ। क्योंकि अभी क्या है पूरा खाली भी था किचन, उसके बाद फिर क्या खाना बनता है
तो फिर खाना वगैरह सब सामान वगैरह भी पड़ा रहता है, फिर इसके लिए अच्छी तरह क्लीन भी नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैंने सोचा आज अभी खाना भी देर है थोड़ा बनाने में, तो पहले जो है अच्छी तरह करके गैस वगैरह जो है क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने आज फिर जो भी टाइल्स वगैरह है उनको भी थोड़ा थोड़ा करके धो दिया था, और ये जो गैस है इसको भी फिर अच्छी तरह करके मैंने आज इसकी धुलाई कर दी थी। मैंने कहा पूरा खा लिए तो अच्छी तरह धुलाई कर देती हूँ। तो पूरा ऊपर नीचे करके पूरा पानी वाइपर से करके, इसे छोटे से वाइपर से करके और पूरा क्लीन कर रही थी। और खाने में फिर क्या हुआ था कि ज़्यादा तो कुछ बनाने नहीं था। बच्चे बोल रहे थे कि वो अरबी की जो सब्ज़ी होती है ना, तली हुई अरबी, वो बोल रहे थे वो बना देना मम्मी, थोड़े से पुलाव बना देना, क्योंकि सुबह में हैवी नाश्ता कर लिया था उन्होंने। वैसे वो पराठे वगैरह ज़्यादा खाते नहीं, हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, लेकिन आज उन्होंने चाय पराठा खा लिया था, तो उनको फिर इतनी क्या है। तो इसके लिए मैंने सोचा साफ़ सफाई करके फिर ही आराम से ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा जो भी था क्लीनिंग का जो काम था मेरा पूरा हो गया था। उसके बाद ये टाइम हो गया था फिर शाम का। और दिन को तो मैंने बताया हल्का फुल्का ही बना दिया था, चावल और बस आलू तल दिए, 1-2 रोटी बनाई थी, ज़्यादा भी नहीं बनाई थी। तो ये फिर है टाइम शाम का। तो अभी फिर बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी भूख लगी है, क्योंकि दिन को चावल खाए, चावल खाने से फिर ऐसा ही होता है कि जल्दी भूख लगने लग जाती है। तो इसके लिए फिर ये शाम का टाइम था, तो मैं दूध पड़ा हुआ था पहले, तो मैंने कहा दूध उबलने के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं साइड में बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बना दूँगी। और नाश्ते में मैं उनके लिए बना रही थी, पहले तो बोल रहे थे कि बटाके बड़े बना के दो, आलू, क्योंकि क्या हुआ था अरबी उबाली थी ना मैंने, इसके लिए आलू उसके साथ में थोड़े उबाल दिए थे। मैंने कहा शाम को कुछ भी बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दे दूँगी, तो इसके लिए मैंने आलू साथ में ही बॉईल कर दिए थे। तो उनको भी शाम को भूख लगी, तो ब्रेड भी पड़ी हुई थी, तो जान भी पड़ी थी मम्मी जो ब्रेड में आलू की स्टफिंग भर के जो पकोड़े तलते हैं ना, वो मुझको बना के दो, आज मन करे। तो मैंने कहा चलो ठीक है वही बना देती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने बेसन ले लिया था, बेसन में मैंने थोड़ा ना अजमा डाल दिया था। अजमे से क्या है फिर अच्छा रहता है, यानी खाना वो हैवी नहीं लगता ज़्यादा बेसन। तो इसके लिए थोड़ा सा अजवाइन डाल के और नमक, मिर्ची और हल्दी मैंने थोड़ी सी डाल दी थी। और इधर मैं तब तक आलू का जो मसाला है वो भी तैयार कर रही थी। तो आलू को मैंने छील के मैश कर दिया था, उसमें भी वही बेसिक से मसाले मैंने डाल दिए थे, नमक, मिर्ची, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया था। और इसके ऊपर मैं ना थोड़ा सा तेल का यानी तड़का लगा दूंगी, राई का जो है थोड़ा तड़का लगा दूंगी, तो उससे क्या है फिर टेस्ट अच्छा आ जाता है आलू में। और थोड़ी सी हल्दी डाल के, तो मैंने उसके लिए फिर तेल गरम करके उसमें थोड़ी सी राई डाल दी और थोड़ी सी हल्दी डाल के, और ये तड़का तैयार करके मैंने जो आलू मैश करके रखे थे मसाले वाले, उसमें मैंने ये डाल दिया। और इसको अच्छी तरह करके पूरा मिक्स कर दूँगी, यानी पूरे चारों तरफ हो जाए। और तब तक इधर मैं बनाने लग गई जो ये बेसन का मेरे को घोल तैयार करना था, वो मैं कर रही थी पानी डाल के। ज़्यादा पतला भी नहीं मैंने बनाना था, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ठीक ठीक मैंने बनाया था। उसके बाद इधर मैं जो ये आलू मैंने स्टफिंग जो बनाई थी आलू की, वो मैं इधर ब्रेड पे लगा रही हूँ। जैसे हम सैंडविच बनाते हैं वैसे ही मैं इसमें भरती जा रही थी ब्रेड में, एक यानी एक के ऊपर एक रख करके भर के, और ये मैं कर रही थी तैयार, क्योंकि इसको फिर मेरे को डीप फ्राई करना था बेसन में। तो आप चाहो तो वैसे शैलो फ्राई भी करके भी इसको बना सकते हो, बहुत अच्छी बनती है तो भी, लेकिन बच्चे वैसे बोल रहे थे पकौड़ों के लिए, तो फिर मैंने वैसे ही बना दिया। उसके बाद लास्ट में मैंने बेसन में इधर थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाली थी, थोड़ी सी, और उसके बाद ये बस ये जो ब्रेड है ये डिप करके और तलती जा रही थी। ये जो पकौड़े हैं ये मैं तल रही थी, और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ये तली हुई चीज़ कुछ बना रही, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्या है मेरी तबीयत ख़राब थी, तो डॉक्टर ने मुझे ये सब चीज़ें खाने से मना भी किया हुआ था। तो इसकी वजह से क्या है ना, बच्चे भी नहीं खा रहे थे, और मैंने तो फिर आज भी नहीं खाया था, मैंने बनाया था तो भी नहीं खाया था। लेकिन आज मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए बच्चों को तली हुई कुछ भी चीज़ ऐसी बना के ही नहीं दिए, तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो आज जान भी बोल भी रही थी, तो मैंने कहा चलो बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने बेसन में डिप करके ब्रेड को जो आलू जिसमें भर के रखे थे वो मैं इसको डीप फ्राई कर रही थी, और ऊपर नीचे से करके अच्छी तरह करके मैंने यानी तल लिए थे। उसके बाद बस इसको मैं निकाल दूँगी। और ये समझ लो ये मैंने दो ही बनाए थे, इससे ज़्यादा मैंने बनाए नहीं थे। बच्चों का तो ये भी नहीं इनसे खाया जाए, क्योंकि हैवी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ना, आलू वगैरह इसके अंदर होता है, ब्रेड हो गई, फिर बेसन हो गया, सब हैवी चीज़ें हो गई, तो इनसे तो फिर खाए भी नहीं जाते। इन्होंने इसमें से भी बचा दिए थे अपने पापा के लिए रात के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने इनको तल के निकाल दिया था। उसके बाद मैंने इधर पिज़्ज़ा कटर से करके इसको पीसेस में कट कर दिए थे। मैंने कहा जैसे ठंडे भी हो जाए जल्दी, और क्या खाने में भी आसानी हो बच्चों को। तो यहाँ पे मैं इधर प्लेट में करके ऐसे करके सजा रही थी, और साथ में मैंने इधर ले ली थी सॉस। तो सॉस के साथ इधर मैंने बच्चों को दे दी थी खाने के लिए। तो दोनों ने फिर
खा लिए थे। उसके बाद देखो इधर ये भव्य अपना बॉल खेलने लग गया और जानवी अपना देख रही थी, टीवी भी देख रही थी। उसको थोड़ा होमवर्क भी था उसका बाकी, तो वो कर रही थी। और दोनों जने आपस में लड़े भी जा रहे थे, पता नहीं क्यों किसी बात पे लेके। वो बैट बॉल खेल रहा था तो उसके बाद जा रही थी, तो बाद में दोनों जने इतना लड़ रहे थे दोनों आपस में, पूछो मत। इसके लिए मैं उनको बोल कर रही थी। आप देख रहे हो कि कंटिन्यू में बोले जा रही हूँ, पर मानते भी नहीं है, इतना वो परेशान करते। और मैं तब तक मैंने सोचा, मैं कपड़े थोड़े पड़े हुए थे क्योंकि बच्चों ने नाश्ता किया था तो बोल रहे थे खाना अभी हमको लेट ही चाहिए, अभी नहीं खाना है। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं जो थोड़े से कपड़े भी पड़े हुए थे तो मैंने कहा इनको भी लपेट के रख देती हूँ। तो क्या है, ऐसे ही होता है कि ये काम भी पूरा हो जाए, ये काम भी पूरा हो जाए, ऐसा ही होता है। शाम होती है ना तो यही सोचती हूँ मैं, ये काम भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ। और सुबह के टाइम तो वैसे ही आंटी आती है ना तो इतना भागा दौड़ी वाला काम हो जाता है ना, ढंग से फिर हो भी नहीं पाता है। तो इसके लिए शाम को मैं आराम से जितने भी काम होते हैं, बाकी के ये जो काम होते हैं सब मैं शाम के टाइम पे ही ज़्यादा करती हूँ। तो यहाँ पे ये कपड़े भी पड़े हुए थे तो मैंने कहा इनको लपेटने के हैं जो लपेट के रख देती हूँ। और बाकी जो प्रेस के थे मैंने वो प्रेस भी कर लिए थे क्योंकि यूनिफॉर्म थी मेन तो जानवी की, वो मेरे को प्रेस करके रखनी थी। उसके स्कूल अभी क्या स्टार्ट है, बाबे की तो वेकेशन हो गई है लेकिन अभी जानवी की वेकेशन हुई नहीं है, उसकी अभी स्कूल स्टार्ट है उसकी। तो उसके जो थे मेरे को यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करनी थी क्योंकि स्कूल जाना था उसको, तो वो भी मैंने कर दिए थे। बाकी एक दो सूट पापा के थे तो मैंने साथ में जितने भी थे प्रेस के जो, वो मैंने फिर बाद में प्रेस भी कर लिए थे। तो यहाँ पे पहले तो मैंने जो लपेटने के थे वो अलग कर दिए थे और जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने सारे अलग कर दिए थे। और बस मेरे ये जो काम है वो भी हो गया था। उसके बाद जो है नाइट का टाइम था, मैं आपको अभी क्लिप आएगी आगे। तो इस जानवी के पापा ना मैंगो की एक ऐसी आइसक्रीम लेके आए थे, यानी ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे मैंगो, और ऐसा लग रहा था ऊपर से का छिलका भी हो, लेकिन वो थी मतलब पूरी ऐसे आइसक्रीम थी बिल्कुल, कि ऐसा लग रहा था पूरा ऐसा शेप ऐसा बिल्कुल मैंगो के जैसे था। और खाने में यानी इतनी अच्छी आइसक्रीम थी। तो इसके पापा लेके आए थे, नहीं कुछ भी चीज़ होती है ना ये लेके आते, तो वो लेके आते तो सबको बारी बारी से खिलाया जाते, बोल रहे थे सब टेस्ट करो थोड़ा थोड़ा। तो सबको अपने हाथों से ही फिर खिलाया जाते, मुझे खिलाया, पापा को खिलाया, बच्चों को दे रहे थे, यानी सबको दे रहे थे। तो बस हम इधर करते हैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय, मैंगो आइसक्रीम, और वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी नए चैनल पर विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।